तो गाइस, वेलकम टू प्रेपेक्स लैब्स। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर अल्कोहल। ये केमिस्ट्री की सीरीज है। ठीक है। तो व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल दैट इज योर OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ROH। ठीक है। अल्कोहल OH ग्रुप। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ से आते हैं हमारे क्वेश्चन। एक बार ये पढ़ के फिर मैं आपको एक समरी में करवा देता हूँ। उससे बाहर इसमें इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं जाता। मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल भी बोलते हैं, कार्बिनॉल भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला CH3OH होता है। इसको वुड अल्कोहल या वुड नैप्था भी बोलते हैं, बिकॉज ये पहले डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त की जाती थी। अभी ये हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाई जाती है। इट इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल। व्हाट? मिथाइल अल्कोहल इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल। लाइट होती है, वोलेटाइल होती है, कलरलेस एंड इनफ्लेमेबल होती है, with a distinctive odor smell to that of ethanol, that is your ethyl alcohol. Polar होती है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव mixtures with air and burns with a non-luminous flame. Important है हमारा ये। It is very toxic substance. Methanol ingestion is an uncommon form of poisoning that can cause severe metabolic disturbance, blindness, permanent neurologic dysfunction and death. जो पहले कच्ची शराब बनाई जाती थी, या कहीं आप न्यूज में पढ़ते होगे भाई, शराब पी के ये सब वो सब हो रहा है। ठीक है, वो कुछ नहीं होता भाई, वो यही होता है, आपका मेथनॉल होता है। ठीक है। मेथनॉल होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करके बनाते हैं। ये हाँ आपका पेपर में क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है एक। अब ये होता है, डेथ क्यों होती है? It increases the acidity of body after ingestion due to its toxic property. It is used to denature the ethyl alcohol, which is not suitable for drinking. ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा यूजेस क्या है। इट इज यूज्ड एज ए solvent for paint or shellacs. Mixture of petrol and methyl alcohol is used as a fuel in automobile. It is used in preparation of dyes, perfumes and medicine. It is used in preparation of formaldehyde, formic acid, acetic acid, etc. अब यूज ये वाले जो हैं यूजेस हैं कॉमन है। ठीक है, कॉमन यूजेस हैं। नहीं भी पढ़ोगे पेपर में, ऐसा मन करता है कि मार्क कर देते हैं राइट। ठीक है। Next point is it is used in preparation of methylate spirit. A mixture of methyl alcohol and ethyl alcohol is known as methylate spirit or denatured spirit. अब मैं आपको ये समझा देता हूँ denatured होना होता क्या है। अब methyl alcohol है, methyl alcohol किधर गया? छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है। मान लो कि इसका अपना कोई गंदा वाला स्मेल और ये ड्रिंकेबल है। ठीक है। तो मैं इसमें नेचुरली ये ड्रिंकेबल है, नेचुरली। तो मैं इसको डीनेचर करूंगा, यानी कि इसका नेचर जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ूंगा और इसमें ऐसा कुछ डालूंगा। ठीक है, सो दैट के ये फुल स्मेल हो जाए इसकी, या इसका टेस्ट बेकार हो जाए। ठीक है, वो आपका डीनेचराइजेशन होता है। ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। द मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर फॉर ऑटोमोबाइल्स एज एंटीफ्रीजिंग। ये अब आता है आपका इथाइल अल्कोहल, जैसे कि आपका एथेनॉल। ये होती है हमारी अल्कोहल। ठीक है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इथाइल एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन फ्रूट्स, प्लांट्स एंड फ्रेग्रेंट सॉइल। इसीलिए ग्रेप्स का करते हैं हम फर्मेंटेशन वाइन बनाने के लिए। ठीक है। इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइन, सो इट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन्स। इट इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेशन और केमिकल ब्रेकडाउन, और ग्रेन से भी बना सकते हैं। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% नॉट मेथनॉल बट एथेनॉल। ठीक है।
द रेक्टिफाइड स्प्रिट जिसमें 95% एथेनॉल होती है यानी कि अल्कोहल होती है, 4% वाटर होता है, इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एंड वाटर कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आप सिंपल ये याद कर लो कि आपने कोई पैक बनाया और कोई ऐसी ड्रिंक ली जिसमें 95% आपका अल्कोहल है, ठीक है, तो उसमें से आप वापस पानी नहीं निकाल सकते। कोई शराब के नशे में बोलने लग जाए भाई मेरा तो पानी निकाल दो इसमें से, तब मैं जाके ये पैक लूंगा, ठीक है। डीएनए इज, मे बी इट इज द रीजन इसीलिए पानी वानी मिलाते हैं, आई डोंट नो। डीएनए इज insoluble in alcohol, so we use absolute alcohol for precipitation of good amount of DNA. Okay. It is extremely hygroscopic, transparent, colorless, volatile liquid used as self solvent. ठीक है। पावर अल्कोहल नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल, कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर होती है, ठीक है। टेस्ट शार्प होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इट डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ वेट, इट इज न्यूट्रल टू एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, ये काफी कुछ लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्ट अब दे देता हूँ क्वेश्चन पे। अच्छा, ये सिर्फ एक ऐसा सेंस क्रिएट हो कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए वो रीडिंग दी जाती है। मेन तो हमें ये है, ठीक है, और रिवीजन करते टाइम भी हमें इसी पे जाना है बस। क्योंकि मान लो कि 5% भी चांस है कि ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है और वहां से कुछ क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ जाए, क्वेश्चन तो नहीं आएगा, स्टेटमेंट आ जाए, तो फिर हम पेपर में बैठ के सोचे यार लिखा तो था, छोड़ क्यों दिया। इसलिए हम इस तरीके से एक बार तो गो थ्रू हो जाते हैं, बाकी मेन तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल अल्कोहल की बेसिक आइडेंटिटी, सिंपलेस्ट अल्कोहल, वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, हाईली टॉक्सिक होती है, कलरलेस होती है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, कंप्लीटली मिक्सेबल विद वाटर। इसके यूजेस क्या है? एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, एंटी फ्रीजिंग होता है, वो देखा था हमने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, यूज टू डीनेचर एथेनॉल। ओके। टॉक्सिसिटी एंड एग्जाम पॉइंट, मेटाबोलाइज इन लीवर फॉर्म्स, मतलब आप पीने के बाद क्या होता है, लीवर में फॉर्मल्डिहाइड बना देगी, उससे फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा, उससे फिर क्या होगा, अंधे हो जाओगे, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और डेथ भी होती है, मतलब फिर 30 ml भी फेटल होती है, पता नहीं 30 ml कितना है ये। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पॉइजनिंग ट्रीटेड विद एथेनॉल और फॉर्म ऑफ पाइजोल, ये याद रखना। अब आता है हमारा एथेनॉल, दैट इज आवर अल्कोहल। अल्कोहल इन बेवरेजेस, कलरलेस वोलेटाइल, मेथनॉल भी कलरलेस थी, वोलेटाइल भी थी, पोलर ड्यू टू ओएच ग्रुप, ठीक है। मेथनॉल भी आपका शायद पोलर था, पता नहीं। कंप्लीटली मिक्सेबल विद वाटर, मेथनॉल भी था, लेस टॉक्सिक कंपेयर टू मेथनॉल, मेथनॉल भी था। अच्छा, मेथनॉल भी हमारा पोलर ही है क्योंकि आर ओ एच ग्रुप है ना, वाटर में ओ एच तो देगा ही फिर। इंपॉर्टेंट यूज है, अल्कोहलिक बेवरेज है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज होती है, सॉल्वेंट है, परफ्यूम, मेडिसिन और टिंक्चर्स में भी मिलती है, फ्यूल, ब्लेंडेड विद पेट्रोल को कहते हैं गैसोहल, रॉ मटेरियल फॉर एसिडिक एसिड, एथर, एस्टर्स, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, आल्सो प्रोड्यूस बाय हाइड्रेशन ऑफ ईथीन, यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर, एक्सेस कंजप्शन से लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। सीएनएस डिप्रेसेंट होती है, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि दारू चढ़ जाना, शराब चढ़ जाना वाली बात, वो, ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज अवर कार्बन। चल, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, कार्बन के बारे में जितना जान लो उतना कम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेन ग्रेफाइट से क्वेश्चन आता है, डायमंड से आता है। डायमंड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एज ए ऑप्शन या स्टेटमेंट ये होता है, और हम देखेंगे क्लियरली। ये है एनसीईआरटी से, ठीक है। कार्बन है,
कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के अपोजिट होती है। पॉज करके एक बार इनको रीड कर लो। ठीक है। दूसरा फैक्ट देखो, ब्रोमाइन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है। बाकी ये सब नहीं होती। तो इसमें गैसेस जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन। सॉलिड है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयरन। लिक्विड है ब्रोमाइन ओनली। तो क्वेश्चन कहाँ आता है? ब्रोमाइन पे आता है। दो क्वेश्चन। ऑक्सोकार्बन क्या होता है? नाम से ही है, ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड ऑक्सोकार्बन हो गया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्सोकार्बन भी हो गया। तीन क्वेश्चन। ठीक है। अब अपना मेन आता है, कार्बन के कितने एलोट्रोप? तीन एलोट्रोप। क्या? जीडी और बी। जीडीबी, दैट इज योर ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लेरिन, या फिर सिंपल इसको फ्लेरिन बोलते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट से हमारा लेड पेंसिल्स के उसमें यूज होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये तो हो गया मन की शांति के लिए। पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और ये एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। पेपर में ये पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं, लेड पेंसिल बनाने के लिए यूज होता है। लेड हमारा लिपस्टिक में भी होता है, लिपस्टिक में। ठीक है। तीसरा ये पूछते हैं, इट अकर्स नेचुरली इन दिस फॉर्म एंड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब इस पे और टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पड़ती हैं तो यही डायमंड बनता है आगे। ठीक है। चौथा पूछते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। पांचवा कोई पॉइंट नहीं पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। नाउ कम्स योर डायमंड। ठीक है। डायमंड में भी डायमंड का यूज पूछेंगे। तो ग्लास पर लिखने के लिए एनसीईआरटी में लिखा है, तो ग्लास की कटिंग के लिए डायमंड का यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड टू इंस्क्राइब वर्ड और एब्रेशन ऑफ ग्लास, डायमंड के अलावा। ठीक है। कैरेट इससे रिलेटेड है। CaRat इज ए यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 200 mg, दैट इज 0.2 आपका ग्राम, विच इज यूज टू वेट द डायमंड। यानी कैरेट में हम देखते हैं। नाउ कम्स आवर आवर बकमिंस्टर फुलेरिन, या फिर सिंपली बोलो तो फुलेरिन। इसका फॉर्मूला है C60। ठीक है। इट लुक्स लाइक ए सॉकर बॉल मेड ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। एग्जैक्टली याद रखना, क्योंकि एचसीएस के पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यूपीपीसी में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। It is used for drug delivery system in the body. They can act as hollow cages to trap other molecules. This is how they can carry drug molecules around the body and deliver them to where simple है, ड्रग डिलीवरी में फुलेरिन का यूज होता है। ठीक है। The tube fullerene is also called nano tube. Solid carbon dioxide is dry ice, इतना याद रखो, बाकी उसमें मत पड़ो। टाइप ऑफ कोल हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो ये अब टेबल समझो क्या है। टाइप ऑफ कोल में पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। कार्बन परसेंटेज जब हम पीट टू एंथ्रासाइट जाते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स के इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इट मीन्स के इसकी मॉइस्चर वैल्यू डिक्रीज हो। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, carbon percentage is directly proportional to calorific value but inversely proportional to your moisture। ठीक है। इससे सिर्फ इस एक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Simple। यही बताना था मेरे को यहाँ पे। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन अगेन आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो हमको यहाँ से किसके देखने हैं? आइसोटोप्स। यहाँ से भी बहुत बहुत डायरेक्ट फैक्ट ही पूछेंगे, अगर पूछते हैं तो। उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, तो थोड़ा बहुत तो स्किप होगा ही यहाँ पे। ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आओ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम पे। ठीक है।
ट्रीटियम बहुत लेस अमाउंट में मिलता है, बिकॉज ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होता है अल्फा बीटा गामा, हमने देख लिया, तो कौन सी रेडिएशन एमिट करता है? बीटा। ठीक है। ड्यूटेरियम वाज डिस्कवर्ड बाय हैरोल्ड, ठीक है, जिसको फिर नोबेल प्राइज भी मिला है। The existence of tritium was established by Blakeney and Gould in 1934. Tritium was uh, produced in 1934 by Rutherford, Oliphant and आपका हार्टेट। ठीक है। एचसीएस में ये फैक्ट नहीं पूछेंगे, यूपीपीसीएस वाले इसको याद रख लेना, पूछ सकते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरियम: आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कलरलेस, odorless, tasteless, insoluble in water, molecule is diatomic। diatomic का मतलब है कि दो एटम होते हैं। ड्यूटेरियम इज नाउ प्रिपेयर्ड लार्जली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर। अब हमारा आता है D2O। D2O हमारा यूज होता है रिएक्टर्स में, ये याद रखो बस। कौन से रिएक्टर्स में? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, एज ए कूलेंट। ठीक है। अगेन it was discovered by Harold C. Urey in 1931, and G. N. Lewis was able to isolate the first sample of heavy water in 1933. Okay, this valuable substance, its uses are as follows: as neutron moderator, या फिर कूलेंट बोल दो इसको सीधा। ठीक है, इतना हैवी क्यों जाना मॉडरेटर। द सब ये रहा है, heavy water is used as a neutron moderator in atomic reactors. It is also used as coolant in reactors. Okay, effect of heavy water on living, नेगेटिव इफेक्ट होंगे, दैट्स ऑल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी वाटर इन इंडिया तो होता है नागल में, दैट इज इन पंजाब, बड़ौदा दैट इज इन गुजरात, तुतीकोरिन इन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, हाजीरा गुजरात, मनुगुरु तेलंगाना। नहीं पूछेंगे पेपर। सॉफ्ट वाटर और हार्ड, ये हम पहले देख चुके हैं। इसमें आप सिर्फ इतना याद रखो, सॉफ्ट वाटर आपका न्यूट्रल होता है, हार्ड वाटर में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस देखने को मिलते हैं, ज्यादा मत जाओ। तो रेन वाटर के बारे में याद रखो, रेन वाटर होता है हमारा नेचुरली सॉफ्ट वाटर। दूसरी एक चीज और लिख लो, नॉक्स प्लस सॉक्स गिव्स योर एसिड रेन। यूपीएससी का टेम्पलेट क्वेश्चन है, आएगा तो सीधा यही आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में याद रखो कि ये वाउंड वगैरह ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, इतना ही याद रखो बस। लिखा भी है, इट इज ए वीक एसिड। हाँ ये रहा, हाइड्रोजन peroxide is natural antiseptic and germicide. Therefore, one of its most common uses is to clean wounds to prevent infection. बाकी रहने दो। ठीक है। अब हाइड्रोजन के बारे में एक दो पॉइंट्स और हैं, कभी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स के अलावा ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट्स जो है, ये देखो। Palladium absorbs large volume of hydrogen. Okay, hydrogen shows maximum similarity with alkali metals and halogens. HCl gas dissolve in water to form hydrochloric acid. Hydrogen bonding is responsible for ice being less dense than water. ये ज्यादा जरूरी है, बस। Then comes our sulfur, SOx, NOx, halogen and inert gas. इसके बारे में भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज 5-10 मिनट की बात है। ठीक है। सल्फर, सल्फर के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, एयर पोल्यूटेंट है, ये हमको पता है। तो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो देखो, आपका सोक्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर बनाता है एसिड। ठीक है, तो वो हो गया ये। SO3 यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट या सल्फाइड, H2SO4, H2S, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 is our sulfuric acid which is also known as king of chemicals. H2S hydrogen sulfide is smells like rotten eggs and is a weak acid. SF6 is extremely potent greenhouse gas. Okay, नाइट्रोजन 78% होता है। एयरक्राफ्ट के टायर्स में नाइट्रोजन भरते हैं।
ठीक है। इंसेक्टिवर्स प्लांट भी नाइट्रोजन के चक्कर में इंसेक्ट्स खाते हैं। फिर आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज नोन एज लाफिंग गैस। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। Then comes ammonia. Ammonia is a common nitrogenous waste. It contributes significantly to nutritional needs of organism by serving as a precursor to food and fertilizers. ठीक है, pungent smell होती है। टीयर गैस के आप एग्जांपल ले लो, ये रहा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो बेंजल मालोनो नाइट्राइल, जो भी है। हेलोजन, हेलोजन इज योर ग्रुप 17। ठीक है। हेलोजन आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ये याद रखने की चीज है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमोंग हेलोजन्स। कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमाइन आर यूज्ड एज एनर्जेटिक। मेन तो ये चीज है, ये लाइन है। ठीक है, उसके बाद वो एग्जांपल्स दे देंगे, दैट इज ऑल। दे ना दे। इनर्ट गैस कौन सी होती है? इनर्ट गैस होती है घमंडी गैस। घमंडी गैस क्यों बोल रहा हूँ भाई? ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये अपने में खुश रहती है। ठीक है, तो दूर से देखने में घमंडी लगती है, बस। आ, इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन। कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल। Helium is used in breathing gas by deep sea divers to prevent oxygen, nitrogen, carbon dioxide toxicity। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। Argon is used in incandescent lamps to prevent the hot tungsten filaments from oxidizing। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। Xenon के बारे में देख लो। It is a chemical element of zero group, inert gas with atomic number 54। ठीक है, डायरेक्ट काम की चीज देखो। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स एज द प्रोपेलेंट फॉर आयन थ्रस्टर्स इन स्पेसक्राफ्ट discovered by Ramsay and Maurice Travers। It is heavier than air and also known as stranger gas। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा जेनन स्ट्रेंजर गैस। ठीक है। हेलियोक्स इज नथिंग बट हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ये कब दी जाती है? जब बहुत इजी ब्रीथिंग करवानी है कहीं पे। ठीक है, इतना ही याद है। ये एक बार देख लो, बाकी जितना मैंने ऊपर बोला है मोर देन सफिशिएंट है। एक जेनन के बारे में ये याद रखो कि जेनन कैन फॉर्म कंपाउंड डिस्पाइट बीइंग ए नोबल गैस। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर में। एक तो ये जो डायरेक्ट एमसीक्यू जो बोले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली तो इन्हीं में से कवर हो जाएगा। सेकंड, नोबल जो गैसेस हैं, इनके नेम्स तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसमें। रीजन, एलिमिनेशन में यूज होगा, यूपीएससी में तो होता है भाई। ठीक है, इतना बहुत है वहां से। नाउ कम्स योर ऑर्गेनिक एसिड, जो वो टेबल हमने ऊपर देखी थी, याद करने के लिए बोला था मैंने आपको। ठीक है, वो है ये रही वो टेबल। ये टेबल आपको याद करनी है, दैट इज ऑल। ठीक है, इसके अलावा